हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। चलिए देखिए, आप लोगों के लिए आपकी ही फरमाइश का एक और डॉग का स्वेटर लेकर आई हूँ। ऑलरेडी एक पहले छोटे का डाल चुकी हूँ, अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैंने इसका डाला है। और बहुत आसान सिंपल तरीका किस तरीके से बना सकते हैं, बाकी आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। चलिए देखिए, अब मैं ले रही हूँ वर्धमान की ब्लू बेल निटिंग यार्न है। बहुत अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट यार्न है ये आपको 100 ग्राम्स के बॉल में आती है और इसमें देखिएगा 8 या 9 नंबर लिखी है लगाने को। तो मैं तो 8 नंबर लगा रही हूँ। आप अपने हाथ के हिसाब से इसका जो है नंबर लगाइएगा कि कौन सा नंबर इसमें आपके हाथ पे फिट बैठेगा। उसके लिए आप थोड़े से फंदे डालकर जो है कुछ लाइंस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हाथ 8 पे सही बैठ रहा है या 9 पे सही बैठ रहा है। और ये जो आप वूल है अलग अलग डिफरेंट कलर्स में आती है 100%। आप ये देखेंगे इसमें जो है ये अलग अलग कलर्स में आती है। और यहाँ पे देखेंगे जो ब्लेंड है इसका 80% एक्रेलिक है और 20% नायलॉन है। तो वार्म भी रहती है और बहुत ज़्यादा रेशे भी नहीं निकलते इसके। तो मेरे को आज तक ये अच्छी लगी है ब्लू बेल्स की, वर्धमान की। तो आप इसे कार्डिगन में या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। कार्डिगन हो गया, बच्चों का स्वेटर हो गया, बड़ों का स्वेटर हो गया, इवन आप अपने डॉग्स और उनके लिए भी स्वेटर्स बना सकते हैं। तो देखिए, मैं तो इसमें जो है डॉग का स्वेटर बना रही हूँ। तो अब स्वेटर किस तरीके से बनाएंगे आपने यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आपके शहर में ये नहीं मिलता है तो ऑनलाइन वर्धमान की साइट इस समय मेरे जो है स्क्रीन पे आ रही होगी आपको, तो आप वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं और 15% का ऑफ आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है एक ऋतु 15 करके कोड है वो डालना है, उसमें मिलेगा। बस ये ऑफ़ आपको तब नहीं मिलेगा जब ऑलरेडी उस पर सेल चल रही होगी वर्धमान की साइट पे, तो आपको वो ऑफ़ नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ जो है ऑफ मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, ये जो वूल है 8 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। तो आपको बता दूँ थोड़ा सा कि अब ये देखिएगा, ये लिया है मैंने। अब मैं पहले आपको एक चीज़ इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है बता देती हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किसी के लिए भी जो है आपने फंदे कैसे डालने हैं। अब मान के चल लीजिए, आपने जिसके लिए भी जो चीज़ बनानी है वो आपने सबसे पहले उनको इंचेस नापने हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने जो है ये कम से कम 22-23 इंच के आसपास लेना है। ये 23 इंच लेना है। अब 23 इंच में फंदे कितने आएंगे, क्योंकि हर एक वूल में अलग फंदे आते हैं, हर एक सिलाई से अलग फंदे बनते हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि आप जस्ट कुछ फंदे ऐसे डालिएगा इस तरीके से। ये देखेंगे, ये डाला आपने। नॉर्मल फंदे 8 या 10, 12 इस तरीके से डालेंगे, देखेंगे ये। अब कुछ लाइंस आपने एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी करते हुए इसमें जाना है। ये मैं आप लोगों के लिए हेल्प भी लेकर आई हूँ कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतने इंच, इतना बड़ा है उसके लिए कैसे बनाएं, अब ये वूल ली है उसके लिए किस तरीके से बनाएं। तो देखिए, आप इस मेथड को यूज़ करके फंदे निकाल सकते हैं कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये मैंने 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदे डाले। और जिस सिलाई से मैंने बनाना है उसी सिलाई को यूज़ कर रही हूँ। अब ये लाइन उल्टी करूँगी, फिर सीधी करूँगी, फिर उल्टी करूँगी। इस तरीके से मैं इसमें फ़िलहाल कुछ लाइनें बनाती हुई जाऊँगी। तो अब देखिए, मैंने ये बना लिया है। तो मैं यहाँ पे इसमें देखूँगी 1 इंच में। हल्का सा इसे खोलिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे टाइट में ये इस तरीके से रहता है, लेकिन हमारा स्वेटर हमेशा खुलता है। तो थोड़ा सा खोल के देखिएगा, आप देखेंगे 1 इंच में जो है 5 फंदे आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, 2, 2, 4, 1, 5 फंदे आ रहे हैं। अब मुझे बनाना है 23 इंच, 23 या 22 इंच बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 22 इंच मान के चल लीजिए। तो 5 फंदे अगर 1 इंच में आ रहे हैं तो 22 में आपने कैलकुलेट करना है कि कितने फंदे आएंगे। तो मैं जो है यहाँ पे 110 फंदे यानी कि 110 स्टिचेस डाल के इसे बनाना शुरू करूँगी। और 8 नंबर की सिलाई ले रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप 9 लेंगी तो फंदे थोड़े ज़्यादा डलेंगे, जितनी मोटी सिलाई आप लेती जाएंगी फंदे उतने कम होते जाते हैं। तो अब पहले मैं इसमें नॉर्मल जो है फंदे डालूँगी। तो देखिए, नॉर्मल 110 फंदे डाल के मैं इसे पहले बनाऊँगी, शुरू करूँगी। और बॉर्डर बनाएंगे पहले हम, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाइएगा। अब ये लिया आपने, इस तरीके से फंदे नॉर्मल ऐसे डालना शुरू किया। देखिए, ये डाला और इसके बाद ऐसे लिया, ये 110 फंदे डालेंगे आप।
ये देखिए यहाँ पे मैंने 110 फंदे डाल दिए हैं। अब आपने क्या करना है, जस्ट एक दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बना लीजिए। ये आप पे है, आप एक सीधा एक उल्टा बनाइएगा, दो सीधा दो उल्टा बनाइएगा। अब देखेंगे मैं यहाँ पे दो सीधे दो उल्टे इस तरीके से पहले बॉर्डर बनाऊंगी, फिर दो सीधे दो उल्टे दोनों तरफ से करते हुए बॉर्डर बनाऊंगी। 2-2.5 इंच का बॉर्डर बनेगा। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसे मैं बनाऊंगी। फिलहाल इसमें मैं दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। अब देखिए 110 फंदे डले हैं, ये मैंने बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर जो है मैंने आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का बनाया है। अब करना क्या है, 110 फंदे को अगर आप इधर आपने पहले सीधा बनाना है, नॉर्मल सीधा बनाएंगे ऐसे। अब ये देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास 110 फंदे हैं, तो 40 यहाँ 40 यहाँ 80 निकल जाएंगे। 80 में से 110 में से अगर आपने 80 निकाले तो आपके पास 30 फंदे बचते हैं। तो जो सेंटर में 30 फंदे हैं उसमें केबल डालूंगी, और किस तरीके से करूंगी वो भी आप देखेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे 30 स्टिचेस है जिसे मुझे केबल और डिज़ाइन डालना है, उसे कैसे करूंगी ये देखेंगे आप। ये देखेंगे, अब 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3, धागा आगे, और 6 फंदों को आपने ट्विस्ट करना है। अब बैक साइड से 3 फंदे ऐसे लीजिएगा, फिर ये 3 फंदे उतारेंगे, इसे लेंगे, वापस इसे लेंगे और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे, अगेन फिर से ऐसे ही एक और केबल, बैक साइड से 3 फंदे आप ऐसे लेंगे, फिर इसे उतारेंगे, फिर लेंगे और फिर केबल को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, अगेन 3 फंदे उल्टे, फिर एक केबल बनाऊंगी उसी तरीके से। 3 फंदे बैक से लेंगे ऐसे, ये लेंगे, इसको लेंगे, फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे। अब यहीं से वापस जाऊंगी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 39 है, एग्जैक्टली सेम यहीं से वापस जाऊंगी। और इन फंदों को तो आपने जो है सीधा बनाना है, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, ये 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे सीधे, और फिर से पलट लूँगी। अभी ये 2 हुआ है, फिर 6 फंदे उल्टे, अभी तो 2 ही हुए, तीसरी केबल है, फिर 3 फंदे सीधे। अब यहीं पे फिर से पलट लूँगी, देखेंगे। अब क्या करूँगी, ये वाले 30 फंदे जैसे है वैसे बनाऊँगी, 3 उल्टे 6 सीधे, 3 उल्टे 6 सीधे, क्योंकि अभी ट्विस्ट किया है तो अभी मैं ट्विस्ट नहीं करूँगी। फिर यहाँ से मैं जो है 3 फंदे लूँगी, फिर 3 फंदे करते हुए मैं दोनों साइड से लेती हुई जाऊँगी। अब देखेंगे कैसे, शॉर्ट रोज कहते हैं इसे। पहले तो ये उतारा और बनाया 2 3, फिर धागा आगे किया। मैं ये बता दूँ आपको, यहाँ पे आप जो है यार्न ओवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है देखिए ऐसे रखा, क्योंकि हम दोनों जब इसको यहाँ गैप नहीं चाहते हैं तो इसको ऐसे रखा और इसे बनाया, एक उल्टा, तो यहाँ पे आपके 2 फंदे होंगे, देख रहे हैं आप, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा। ये हम बेसिकली रैप करते हैं, रैप इसलिए करते हैं कि यहाँ पे गैप ना रहे। फिर 6 सीधे, अगेन 3 उल्टे,
6 सीधे, 3 उल्टे, 6 सीधे, 3 उल्टे। अब यहाँ से 3 फंदे आपने सीधे लेने, 1 2 3, ये देखिए। अब पलट लीजिए फिर से। पलटने के बाद ये फंदा हमने उल्टा बनाना है, तो धागा इस तरफ किया, ऐसे लिया, ध्यान से देखिएगा, फिर इसे बना लिया, तो यहाँ पे आपके 1 के 2 हो गए। 3 उल्टे, 3 सीधे, 6 उल्टे। अब ये वहाँ तक आपने केबल लास्ट तक ऐसे ही जाना है। 3 सीधे, 6 उल्टे, 3 सीधे, 6 उल्टे, अगेन 3 सीधे। अब देखिए जो हमने रैप किया था उसे आपने कैसे करना है। ये 3 सीधे, धागा अपनी तरफ। अब जो ये रैप किया था इसे और इसको, इन दोनों को आपने इकट्ठा बनाना है। 1 2 3, 3 फंदे यहाँ से भी ले लिए, फिर पलट लीजिए। फिर रैप करना है तो धागा यहीं रहने दिया, धागा इस तरफ लाए और इसको लिया और इसको ऐसे बनाया, ये देखेंगे रैप हो गया। फिर ये बनाया 3 फंदे एंड 3 उल्टे, 6 सीधे, 3 उल्टे, 6 सीधे, 3 उल्टे, 6 सीधे, 3 उल्टे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हम आने वाले हैं 3 सीधे, 1 2 3। अब ये जो रैप किया था इसे और इसको इकट्ठा लेना है, 1 2 3, देख रहे हैं। अब पलट लीजिए फिर से, वही धागा यहाँ रहने दिया, इसे ऐसे किया और ऐसे बनाया, यानी कि रैप कर लिया, देखेंगे इसे रैप बोलते हैं करना। फिर ये बनाए आपने उल्टे। अब ऐसे ही करते हुए आपने दोनों तरफ से जाना है। ट्विस्ट आप 6 या 12 फंदों के बाद कीजिएगा केबल का। फिलहाल आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है, यानी कि दोनों तरफ से 3-3 फंदे लेते हुए हम इसमें अभी जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए फिर से। अब ये और ये दोनों आपने लेना है ऐसे। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखेंगे इस साइड से भी ले सकते हैं, ये ऐसे। और फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, पलट लेंगे, ये देखिए। फिर धागा यहाँ की तरफ, फिर ऐसे लिया और फिर बनाया ऐसे। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये लिया और धागे को आगे कर दिया ऐसे, तो ये अपने आप देखेंगे 2 फंदे हो जाते हैं यहाँ पे। फिर ऐसे बनाए। ये अलग अलग तरीके हैं इसको रैप करने के। अब फिलहाल हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। और ये जो ट्विस्ट है ये आप 6 या 8 लाइंस के बाद जैसे भी आपको लगे वैसे आप कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे मैं अभी और 2 लाइंस करूँगी, 2 4 5 6 हो गई लाइंस, 2 लाइंस और करूँगी और उसके बाद यानी कि 8 लाइंस का गैप रखूँगी और फिर इसे जो है ट्विस्ट करूँगी। बाकी 3-3 फंदे साइड्स में हम ऐसे ही लेते हुए फिलहाल जाएंगे इसमें। अब आप ये देखिए 8 लाइनें कर ली है, फिर से वही ट्विस्ट करूँगी। 8 लाइंस का गैप रखा है। बैक से 3 फंदे ऐसे लेंगे आप इस तरीके से, ये उतारेंगे, इसको लेंगे ऐसे, फिर ये लेंगे और फिर आप इन्हें सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे,
अगेन ट्विस्ट, देखिए ये ऐसे ट्विस्ट आएगा इसका। तो आपने यही इसी तरीके से करते हुए फ़िलहाल जाना है जब तक हमारे पास सारे फंदे उधर से इधर जो है एग्जैक्टली सारे आ जाएंगे। 3-3 करते हम लेते हुए इसमें जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये मेरे सारे फंदे ऐसे सारे फंदे आ गए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब करूँगी क्या, जो सेंटर में मैंने डिज़ाइन डाला था उसे एग्जैक्ट बनाऊँगी और बाकी यहाँ पे ये साइड तो हमने सीधा ही रखना है। तो इसे ऐसे ही फ़िलहाल मैं अब इसे बनाती हुई जाऊँगी। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन नहीं डाला है तो इसे मैं इस तरीके से सीधा रखूँगी और जो सेंटर में मैंने केबल डाली है वो केबल एज इट इज़ बनती हुई जाएंगी। अब आप ये देखिए, इसकी लंबाई जो है पूरी आ गई। आप अपने जो है जो भी डॉग होगा उसके हिसाब से इसकी लंबाई करेंगे, उसे नाप लेंगे। मैंने नापा है, देखेंगे आप, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक देखती हूँ तो ये 14 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा आया है। देखेंगे 14.5 इंच, रदर 15 इंच आया है। देखेंगे 15 इंचेस लॉन्ग हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी आर्म होल की कटिंग करेंगे, क्योंकि जो बैक साइड का बनाएंगे उसमें भी हल्की सी, जो फ्रंट का मतलब नीचे का हिस्सा जो बनाएंगे ये ऊपर का हिस्सा है। अब कटिंग कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, ये 4 फंदे हमने बंद करने हैं, 1 2 3 4, और फिर जैसा था वैसा बनाएंगे। उस साइड भी मैं 4 फंदे बंद करूँगी, फिर अगली बार मैं 2 करूँगी और फिर 1 करूँगी। उसके बाद फिर उसके नेक तक आपने इसे बनाते हुए जो है जाना है, उसके नेक तक बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए, अभी फ़िलहाल ये 4 किया है, अगली साइड में उल्टे साइड में भी 4 करूँगी और डिज़ाइन जैसा होगा वैसे ही बनता हुआ इसमें जाएगा। ये देखिएगा, अब यहाँ उल्टे साइड में आ गए, यहाँ से भी आपने 4 फंदे बंद करने हैं। ऐसे ये उतारा, 1 2 3 4, और फिर जैसा डिज़ाइन है आपने वैसा बनाना है। यहाँ पे बता दूँ, अभी 4 किए, फिर 2 करूँगी और फिर 1 करूँगी, यानी कि 4 और 2 6 1 और 1 7 एक साइड से 7 दूसरे साइड से, 14 फंदे आपके यहाँ पे जो है कम हो जाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा इसे और हम बनाते हुए जाएंगे, जैसा डिज़ाइन होगा वैसा ही बनाते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये मैंने बनाया है, ये देखेंगे आप, ये इसका जो आर्म होल जैसे आपको बताया वैसे ही कटाया, पहले 4 फिर 2 फिर 1। अब कितना बनाया है ये मैं बता देती हूँ। वैसे ये अपने अपने डॉग के हिसाब से आप करेंगे, जैसा भी जितना भी आपके डॉग का आर्म होल होगा। ये देखेंगे, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये 6 इंच आ गया है। ये देख रहे हैं आप, एग्जैक्टली 6 इंच आया है। ये आप अपने अपने हिसाब से करेंगे। अभी मैं इसे यहीं पे रहने दूंगी। अब इसका बनाते हैं हम फ्रंट पार्ट। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में आपने क्या करना है, क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट को एज ए कार्डिगन की तरह बना रही हूँ, तो फ्रंट ओपन बना रही हूँ, तो उसमें करना क्या है, यहाँ पे मैंने 35 स्टिचेस डाले हैं। वो क्या डाले हैं कि मैंने नीचे का हिस्सा जो है, पहले मैंने जो ऊपर का हिस्सा बनाया उसे नाप लिया अपने डॉग पे, उसके बाद नीचे का हिस्सा नापा कि वो कितना है, तो वो 10 इंच के आसपास, 10 से 11 इंच के आसपास आ रहा है। तो अब इतने में कितने फंदे आएंगे मैंने ये देखा और उसका हाफ एंड हाफ कर दिया। अब मेरे पास 56 स्टिचेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पट्टी के फंदे भी रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 35 स्टिचेस डाल रही हूँ। 35 स्टिचेस डालने के बाद आपने 2 सीधे 2 उल्टे का जो है बॉर्डर बनाना है। अब हम यहाँ से शुरू होंगे तो देखेंगे आप, ये आया 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। अब पहले हम बॉर्डर बनाएंगे इसी तरीके से, 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए बॉर्डर इसका बनाएंगे। अब देखिए, 2 पार्ट एग्जैक्टली सेम बनाने हैं, तो मैंने 1 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है। इसमें आपको दिखा देती हूँ। करना कुछ नहीं है, क्योंकि आसान है, सिंपल है, इसलिए मैंने 1 पार्ट ऑलरेडी बना दिया। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये बनाया, ये मैंने उतना ही रखा जितना मैंने उसके बैक पे बनाया है। तो उसके बाद ये साइड मैंने, आप देखेंगे, पट्टी रखी है ऐसे, ये बना है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से बटन होल डाला है। 2 इंच के गैप में इस तरीके से बटन होल डाला है और इसे बनाती हुई गई हूँ। अब इसे कितना बनाया है, अब मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो हमारा बैक साइड होता है उससे छोटा बनाना होता है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप ये देखेंगे, हार्डली 12 इंच बनाया है।
12 इंचेस बनाया है। और उसके बाद इसकी कटिंग थोड़ी सी खुली की है, क्योंकि नीचे का पार्ट है तो ये कटिंग थोड़ी खुली करनी है। तो यहाँ पे मैंने 4 3 2 1 करके किया। वहाँ पे पीछे से मैंने सिर्फ 4 2 1 किया था, फ्रंट में मैंने 4 3 2 1 किया है। और उसके बाद इसे बनाती भी गई हूँ, तो देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक जितना जो है 1 इंच उससे छोटा आया है। आपके जो फ्रंट साइड है उससे 1 इंच, ये देखेंगे आप 5 इंच आ रहा है, तो 1 इंच छोटा आया है। फिलहाल 2 पार्ट्स आप पहले इसी तरीके से बनाएंगे और ऐसे इसे साइड में रख दें। फिर दिखाती हूँ आपको दोनों पार्ट्स के बाद आप इसको किस तरीके से ज्वाइन करेंगे और गले का हिस्सा किस तरीके से बनाएंगे। अब आप ये देखिए, इसके जो है ये पार्ट्स बराबर हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और बैक का तो हो ही रखा है। जैसे आपको बताया एग्जैक्टली वैसे ही किया है। अब करना क्या है आपने, अब हमें इन्हें इकट्ठा तीनों को एक साथ बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये जो हमने 2 सीधे 2 उल्टे रखे हैं, इन्हीं को आपने लेते हुए फ़िलहाल चलना है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से पहले 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। अब ये पूरी लाइन मैं इसी तरीके से करती हुई जाऊँगी। 2 सीधे तो और 2 उल्टे। आप चाहे तो यहाँ एक सीधा एक उल्टा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गए, ये हो गया। अब ये वाला लेना है बैक साइड, ये एक साइड हो गया। अब ये बैक साइड, बैक साइड भी आपने ऐसे ही लेना है। 2 सीधे 2 उल्टे। यहाँ पे हम 2 उल्टे पे ख़त्म हुए हैं, तो यहाँ से हमने 2 सीधे बनाने हैं। ये देखिए 2 सीधे 2 उल्टे। अब ये वाली सिलाई के भी फंदे इसमें पूरे ले लेंगे हम इसी तरीके से, 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए। अब ये देखिए, ये वाला भी मैंने ले लिया। अब ये वाला हिस्सा भी आपने इसी में लेना है, ऐसे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं जो है, मेरा जो है 2 सीधे पे है, तो यहाँ पे 2 उल्टे होंगे। तो इस तरीके से आपने ये 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, फ़िलहाल अब हमें इसे करते हुए जाना है। ये देखिएगा, इस तरीके से सारे फंदे मैंने एक ही उसमें ले लिए हैं, ऐसे। अब इसे हम बनाते जाएंगे। ये पार्ट इसका शॉर्ट बनता है, छोटा बनता है, और बैक का पार्ट इसका लंबा बनता है। अब फिलहाल है मैं इसमें 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाती हुई जाऊंगी। अब आप ये देखिए, मैंने इसका गला जो है काफ़ी लंबा कर लिया है। ये उसके एज ए कॉलर भी यूज़ होगा और ऊपर तक भी आएगा। तो ये देखेंगे आप, ये 9 इंच के आसपास, 8.5 इंच के आसपास आया है, देखें। अब आपने इसे सिलना है। अब सिलना किस तरीके से है, सिलना ऐसे है कि ये हिस्सा जो हमने आर्म होल का करा था वो हम छोड़ देंगे। देखिए, ये आर्म होल का हिस्सा हम ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ से लेकर ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे लेकर आपने इस तरीके से यहाँ तक सिलना है, और दोनों पार्ट सिलने हैं, और इसमें फिर बटन लगा देंगे। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये इसका लुक जो है आ रहा है। तो इससे पहले सिल देते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस या नए कुछ भी नोटिफिकेशंस या मैं कुछ भी बताती हूँ तो वो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आप जो है मेरे साथ जुड़ पाए। तो चलिए फिर बनाइए। थैंक यू।